तो आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर आज हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति क्लास 8 जिसको शॉर्ट में NMMS भी कहा जाता है उसमें पूछे जाने वाले फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि भौतिकी के अंतर्गत हमारा टॉपिक आज का रहेगा फोर्स अर्थात बल। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, बल वह कारक है जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन लाता है। देखिएगा, बल क्या है? तो बल वह कारक है जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन लाता है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। यानी कि बल एक धक्का है या खिंचाव है, पुल एंड पुश है, जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। आगे देखिए तीसरा कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो कहा जाता है कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया या आरोपित किया है। साइंस की भाषा में आरोपित किया है भी कहा जाता है जब हम किसी वस्तु पर धक्का देते या खींचते हैं। अब देखिए आगे कि विज्ञान की भाषा में धक्का देना को पुश करना अर्थात अपकर्षित तथा खींचना को अभिकर्षित या पुर करना भी कहा जाता है। बल अन्योन्य क्रिया के द्वारा रखता है। बल किस क्रिया के द्वारा रखता है? तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा रखता है। आगे 6 नंबर है कि बल का प्रभाव परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। जो बल का प्रभाव है वह परिमाण और दिशा दोनों पर, ध्यान दीजिएगा, परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए बल एक कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। अब आते हैं दोस्तों बल का SI मात्रक। देखिएगा, न्यूटन अपना गति नियम से, न्यूटन के जो दूसरा गति नियम है वो आता है कि बल का जो है F बराबर ma। तो इस आधार पर हम निकालने का प्रयास करेंगे बल का SI मात्रक। बल का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होगा वह होता है m अर्थात द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, a अर्थात त्वरण, a मतलब क्या हो गया? त्वरण। तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन, यहाँ देखिएगा ज़्यादा प्रश्न में यही ऑप्शन रहता है, न्यूटन होता है। आगे बल का CGS मात्रक। बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। अब देखिए न्यूटन और डाइन के बीच संबंध जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा भी जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन और 1 डाइन बराबर 10 पर पावर -5 न्यूटन। आगे दोस्तों कि किसी वस्तु पर समान दिशा में, अगर किसी वस्तु पर समान दिशा में 2 बल लगे तो उसका परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल अर्थात नेट फोर्स जो होगा, उन दोनों बलों का क्या होता है? योग होता है। और यही चीज़ अगर विपरीत दिशा में आए कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले 2 बलों का परिणामी बल उन दोनों बलों के अंतर के बराबर। देखिए अगर समान हो, अगर मानिए कि समान बल लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन, तो इसका जो परिणामी बल होगा वह जुट जाएगा। लेकिन अगर बल की दिशा विपरीत हो, इधर से 5 न्यूटन इधर से मानिए 5 न्यूटन लगे, तो वह घट जाएगा। समान रहने पर परिणामी बल जो होगा वह जुटेगा और असमान रहने पर परिणामी बल क्या होगा? घटेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में लगने वाले 2 बलों का जो परिणामी बल होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। देखिए अगर परिमाण समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, तो उसका परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। जिसे देखिए कि अगर एक ही वस्तु पर इधर से लगे 5 न्यूटन का बल, इस दिशा में लगे 5 न्यूटन का बल और इसकी विपरीत दिशा में भी समान परिमाण 5 न्यूटन का बल लगे, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वह आप जाने कि अगर विपरीत दिशा हो तो घटेगा। 5 - 5 वह हो जाएगा आपका 0, वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे देखिए कि संतुलित बल किसे कहा जाता है? संतुलित बल किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बैलेंस फोर्स। यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे 2 बलों का परिणामी बल शून्य हो जाए, यही समान परिमाण विपरीत दिशा,
तो ये बर कैसा बर कहलाते हैं? संतुलित बर कहलाते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि असंतुलित बर किसे कहा जाता है? यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बरों का परिणामी बर शून्य नहीं हो तो ये बर असंतुलित बर कहलाते हैं। आगे शून्य परिणामी बर को देखिए, इसी को दूसरे लैंग्वेज में जिस तरह आपका एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है कि शून्य परिणामी बर को संतुलित और अशून्य परिणामी बर को असंतुलित बर कहा जाता है। आगे कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बर संतुलित है तो दोनों बर, पहला बात होगा कि एक दूसरे को देखिए, अगर बर संतुलित है तो विपरीत होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए? विपरीत। दिशा विपरीत लेकिन परिमाण बराबर, दिशा असमान और परिमाण बराबर होना चाहिए। आगे प्यारे दोस्तों, बर का प्रभाव या कार्य जो बोलिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न को भी सॉल्व कर देगा कि बर अर्थात द इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रभाव कहा गया है कि बर लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, आकृति को बदल सकते हैं। जैसे मानिए कोई गेंद, गुब्बारा आप देखते होंगे, उसको विभिन्न आकृति में बदला जाता है बर लगाकर। दूसरा कहता है कि बर का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की अवस्था या गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। इस बात का सत्यापन न्यूटन साहब भी अपने प्रथम गति नियम में करते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रह सकता है जब तक कि उस पर कोई दूसरा बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात बाह्य बल कार्य करेगा तो उसकी विराम की अवस्था और गति की अवस्था बदल सकती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने में किया जाता है। बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने में किया जाता है। चौथा कह रहा है कि बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया या शून्य भी किया जा सकता है। इसमें देखिए शून्य छुटा हुआ है कि बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं 17 नंबर है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ फोर्स। तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक संपर्क बल जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं और दूसरा असंपर्क बल जिसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। आगे दोस्तों 19 नंबर में है कि असंपर्क बल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा चुंबकीय बल। हम देखते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल किसे कहा जाता है। तो ऐसा बल जो 2 वस्तुओं के स्पर्श से, जो संपर्क, देखिए नाम ही पता चल रहा है, संपर्क मतलब स्पर्श से आरोपित हो, संपर्क बल जैसे पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल जिसमें 2 वस्तु का बिना स्पर्श से हो उसे असंपर्क बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी सब वस्तु को नीचे की ओर खींचती है तो पृथ्वी स्पर्श नहीं होती है वस्तु में। या चुंबकीय बल को देख लीजिए, वो बिना स्पर्श के काम करता है। आगे इसमें एक प्रश्न और बनता है कि स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है? तो स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। कैसा बल? एक असंपर्क बल का उदाहरण है। आगे देखिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? गुरुत्व बल कहा जाता है। और यदि किसी वस्तु का भार, देखिए भार अब एक नया चीज़ होता है, वेट। अब हम यहाँ देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ वेट, भार की अवधारणा क्या होती है। तो देखिए किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ एक आता है भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अर्थात भार को वेट यानी डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम गुना जी, जहाँ जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रॉक्स में हम जाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे होने पर बढ़ता घटता उसको हम आगे के कंसेप्ट में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए भार एक कैसी राशि है? तो भार एक सदिश राशि है। भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना हो जाता है? देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना, 1/6
6 गुना, जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार लगभग, देखिए 1 किलोग्राम है, तो अगर किलोग्राम 1 है तो हम जानते हैं W बराबर mg, W बराबर mg, m का मान 1 है और g का मान अप्रोक्स में 10 था, यानी कि उसका जो भार होगा वह 10 न्यूटन के बराबर होगा। 1 किलोग्राम वस्तु का भार लगभग कितना होगा दोस्तों, तो लगभग 10 न्यूटन होगा, लगभग 10 न्यूटन के बराबर होगा 1 किलोग्राम भार का वस्तु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार। आगे देखिए क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट है कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, गौर पूर्वक इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको दोस्तों कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि और भार सदिश राशि। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, भार का SI मात्रक न्यूटन, भार का SI मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान को दंड तुरा द्वारा, कौन तुरा द्वारा, दंड तुरा मापा जाता है, जबकि भार को कमानीदार तुरा, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भार को कमानीदार तुरा द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए इसी में है कि स्थान परिवर्तन होने पर द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि भार के मान में परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों हमारा सेशन आज ख़त्म हुआ, यह रहा हमारा फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन। आगे इसी तरीक़ा के और भी टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आपको किसी विशेष मुद्दा पर, किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वह हमारे चैनल मेहता स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।